दोस्तों मार्केट में हर दिन सैकड़ों प्रोजेक्ट आते रहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, लेकिन उनमें से कुछ एक आध ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो अपने यूज़र्स के फ़ायदा पहुंचाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको रिटर्न करते हैं, ख़ास तौर से तब जब वो बाइनेंस की लॉन्च पैड पर लॉन्च हो। तो बाइनेंस की लॉन्च पैड पर जब ये टोकन जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब ये लॉन्च पैड पर लॉन्च होने के लिए अनाउंस हुआ तो यहाँ पर $2.9 बिलियन के BNB इस पर स्टेक हुए। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले स्पेस आईडी के बारे में, और ये ही वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिस समय बाइनेंस की लॉन्च पैड ने अपना ATH टच किया। मतलब आज से पहले इतना ज़्यादा कभी उसके ऊपर BNB नहीं स्टेक हुआ था। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्टेक हुआ और उसकी वजह से स्पेस आईडी में काफ़ी ज़्यादा बूम आया। और क्योंकि जब ये बाइनेंस की लॉन्च पैड पर लॉन्च हुआ उस समय तो उसमें बूम आया ही आया, और साथ ही साथ जो स्पेस आईडी की जो टीम थी उसने बहुत सारे ऐसे मेजर अपडेट रोक कर रखे थे जो अप्रैल मंथ से शुरुआत किए, और इसकी वजह से इसकी प्राइस में अप्रैल मंथ की शुरुआत में 50% पंप लिया, और उससे ज़्यादा भी अब और आने वाले समय में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसका फंडामेंटली क्या है, क्या ये किस हिसाब से काम करने वाला है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्पेस आईडी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ जाएं कि स्पेस आईडी कितना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है और क्या आपको इसके साथ आगे करना चाहिए, इसको और ख़रीदना चाहिए या अभी जितना है उतने में काफ़ी है। स्पेस आईडी का जो आर्किटेक्चर है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें स्पेस आईडी का प्रोटोकॉल, स्पेस आईडी का प्लेटफॉर्म और स्पेस आईडी का डाओ। स्पेस आईडी का प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो वहाँ पर जो आपके जो डोमेन्स होते हैं, जिस तरीके से हम लोग अलग अलग पोर्टल पर जाके अपने डोमेन्स खरीदते हैं जब कभी हमने अपने को बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना पड़ता है, वहीं पर जब कभी लोग क्रिप्टो की दुनिया में होते हैं तो वहाँ पर इसको अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं। वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया एक अलग दुनिया है। यहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल सोच लेते हैं, वर्चुअल कर लेते हैं, वर्चुअल तैयारी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रोटोकॉल पूरा तैयारी करता है वो उनको ऐसे URL देता है जिनके लास्ट में लगा होता है .eth, जैसे अजय कश्यप .eth और अजय एवरीथिंग हिंदी .bnb .arb मतलब आर्बिट्रम। तो ये 3 मेजर ब्लॉकचेन को लेकर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इनका प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो आता है इनका प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से किया जहाँ पर आप डोमेन खरीद रहे हैं इनके प्रोटोकॉल के थ्रू, वहीं पर इनका जो प्लेटफॉर्म है सेम वही वेबसाइट है, वहाँ पर अपना जो आपने डोमेन ख़रीदा है वो अगर यूनिक है, टॉप 5 में है, तो उसको आप रीसेल में लगा सकते हैं। कोई भी आपने नॉर्मली ख़रीदा है, सपोज़ एवरीथिंग हिंदी ख़रीदा है किसी और ने और वो लाकर रख दिया है यहाँ पर, और हमको 1 साल बाद याद आया कि नहीं यार मुझे एवरीथिंग हिंदी .eth खरीद लेना चाहिए अब, तो हम जाकर ढूंढेंगे एवरीथिंग हिंदी किसके पास है, तो पता चला किसी एक्स ने ख़रीद रखा है और वो 15 इथेरियम का बेच रहा है। तो अगर मुझे उसको इच्छा होगी तो जाके हम लास्ट में ख़रीदेंगे 15 इथेरियम का, नहीं तो पड़ा रहेंगे, कुछ और ख़रीद लेंगे, हिंदी खरीद लेंगे 2 इथेरियम का। तो ये चीज़ें आप करते हैं, मतलब जो उसका प्लेटफॉर्म है उस पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। स्पेस आईडी का जो लास्ट कंपोनेंट है वो है स्पेस आईडी डाओ, यानी जितनी भी चीज़ें अब धीरे धीरे होंगी वो डाओ की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ पर चीज़ें जो वैलिडेटर हैं इनके, जिनकी मिनिमम लिमिट है 20 मिलियन किसी के पास है तो वैलिडेटर बन सकता है, और उसके बाद उसके पास वोटिंग की पावर आ जाएगी। जो भी डिसीज़न होगा उनकी जानकारी में लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको वैलिडेटर बन के मिल सकती है, और वही सारे इस सिस्टम को आगे वोटिंग के थ्रू गवर्न करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें डाओ की तरफ बढ़ रही हैं, और इस सब में काम करेगा फ्यूल की तरह इनका आईडी टोकन। और अब आईडी टोकन का बहुत सारा मल्टीपल यूज़ होने वाला है, वो हम लोग आगे समझ रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेस आईडी के फाउंडर की, तो यहाँ पर कोई एक नाम नहीं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंजीनियर का नाम दिया गया है। तो मतलब मल्टीपल लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, और वो सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर हम बात करें इसके बैकिंग की तो 10 मिलियन के आसपास इसको बैकिंग मिल चुकी है 2 राउंड की सीड सेलिंग में, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े जो वेंचर हैं वो हैं बाइनेंस लैब और पॉलीचेन। तो ये 2 फर्स्ट है। उसके बाद मल्टीपल लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, 100 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में इसके बैकिंग में हैं, जिसमें एप है, बाइनेंस चेन है और BNB लैब है, बाइनेंस लैब है, और बहुत सारे और मल्टीपल नाम हैं जो इसकी सपोर्टिंग में लगे हुए हैं। अगर हम इसके यूज़ केस के बारे में बात किया जाए, क्योंकि बाइनेंस के लॉन्च पैड पर लॉन्च होना आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट शुरुआत में जो लॉन्च हुए हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके साथ अगर जो प्रोजेक्ट की टीम है वो भी समय समय पर अपनी अपडेट लेकर आती रहे
तो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। और स्पेस आईडी ने ठीक वही किया है, मतलब बाइनेंस की लॉन्च पैड का पहले यूज़ किया जिसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी, और अब बैक टू बैक ऐसी अपडेट लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑडियंस उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट इन्होंने लेकर आई है वो 4 अप्रैल को लेकर आए थे, जब इन्होंने बोला था लॉन्चिंग के बाद कि अब हम लोग जो बीटा वर्जन था उससे हम लोग सीधे मेन वर्जन पर आ गए। उस समय इन्होंने अपने आप को 2.0 स्पेस आईडी 2.0 का नाम दिया था, और वहाँ पर जो चीज़ें अनाउंस किया था ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा नए नए इनोवेशन कर दिए थे, जिसमें यहाँ पर अगर आप इनके जो URL हैं उनको होल्ड करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा कि आपने सपोज़ सुबह उस चीज़ को $10 पे ख़रीदा था, उसके बाद शाम को किसी ने ख़रीदा, फिर आप उससे ख़रीदिए, मतलब ट्रेडिंग एक तरीके से जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेडिंग शुरुआत कर दिया है, तो आपको इंसेंटिव किया जाएगा। कुछ टॉप के यूज़र्स के लिए उन्होंने कुछ कार्ड सिलेक्टिव लोगों को इशू किया था, गिफ्ट कार्ड वो भी लाइव कर दिया। रेफरल प्रोग्राम जोड़ा था, अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो 15% का इंसेंटिव मिलेगा, जितना भी वो ट्रेड करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉप 5 डोमेन्स अगर रखते हैं, जो टॉप 5 के डोमेन्स है, जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए BNB 99 क्लब है, BNB 10K क्लब है, BNB 100K क्लब है, BNB 3 लेटर, मतलब इस तरीके के जो भी डोमेन्स हैं उन सब में अगर आप कलेक्ट करते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम लेकर आते हैं, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कंपटीशन स्टार्ट किया, जो कि 4 तारीख से 7 बजे UTC टाइम से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। और उसके बाद अब कल की तारीख में, जैसे आज हम 19 को शूट कर रहे हैं वीडियो, 18 अप्रैल को इन्होंने एक और मेजर अपडेट रिलीज़ कर दिया पब्लिक के लिए, जिसमें इन्होंने बोला है एक बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला है कि अब हम डाओ को, अभी तक हम बात कर रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि अपने डाओ को हम पब्लिकली रिलीज़ करना शुरू करें। डाओ रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन इस डाओ में खास बात क्या है? खास बात ये है कि इस डाओ के इकोसिस्टम से जितनी भी इनकम आएगी उसका 50% ये टोकन बाय करेंगे, और जो बर्न करेंगे उसकी भी परसेंटेज उसी से बढ़ा देंगे। तो यानी कि जो भी स्पेस आईडी में जो भी इनका URL खरीद रहा है, जो रिवॉर्ड लोग पा रहे हैं, जो गिव अवे दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी उस आईडी टोकन से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितनी इनकम आ रही है आईडी टोकन से, उसमें से टोकन को बाय बैक करेंगे मार्केट से और बर्न कर देंगे, डेड एड्रेस पर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईडी टोकन में आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ये चला आया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब बस ये शुरुआत हुई है, और आने वाले समय में देखते हैं अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई तो आईडी टोकन का प्राइस मतलब अच्छा खासा जा सकता है। अगर इसकी टोकनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए तो 2 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। आज की तारीख में करीब 15% के आसपास मार्केट में सर्कुलेट है। जितनी भी चीज़ स्पेस आईडी में आप ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, वो सारा का सारा यूज़ करेंगे स्पेस आईडी के थ्रू। चाहे आपको NFT बाय करनी हो, गिफ्ट कार्ड बाय करने हो, स्पेशली डोमेन बाय करने हो, वो जितनी भी चीज़ करेंगे वो सारी चीज़ इस पर कर सकते हैं। स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म भी इन्होंने रखे हैं, जिसकी वजह से इनके टोकन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, और जब टोकन की शॉर्टेज होगी प्राइस अप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम आगे बात करें क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि टोकनॉमिक्स का एक मेजर पार्ट भी होता है, और वो जो मेजर पार्ट है उसको भी आपको जानना ज़रूरी है, और वो है वेस्टिंग का। क्योंकि वेस्टिंग के बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी। यहाँ पर अभी हम लोग बात करें इसकी वेस्टिंग की। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग ये होता है कि मार्केट में किस हिसाब से इनके टोकन की सप्लाई होगी, मतलब जो इनकी टीम है वो किस किस समय पर कितना कितना मार्केट में सर्कुलेट करेगी। क्योंकि भले ही उसका प्राइस आज की तारीख में $1 के आसपास टच करने वाला है, लेकिन अगर पीछे से सप्लाई आती जाएगी तो उसका प्राइस धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो उसकी क्या रेशियो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में, कि धीरे धीरे 2023 अक्टूबर तक का ये मार्केट में अच्छा खासा सर्कुलेट होना धीरे धीरे शुरू होगा। और यहाँ पर 2030 तक का इन्होंने सप्लाई अपनी रखी है, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी लंबा समय लिया है, मतलब 4-6 सालों में ये अच्छा खासा अपना रिलीज़ करते रहेंगे धीरे धीरे। तो हो सकता है कुछ अच्छा पोटेंशियल हो। बाकी समय पर डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है। और अब हम लोग बात करने वाले कंक्लूजन के बारे में। और अगर इसी तरीके से जो चीज़ें इन्होंने अपने लिए सेट की हैं और इसी पर काम करते रहे, और ये सारी चीज़ ऑडियंस को भी पसंद आती नहीं, तो स्पेस आईडी को जिस तरीके से लोग अभी हाथों हाथ ले रहे हैं, भले ही मार्केट किसी भी सिचुएशन में है, लेकिन लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं, लोग उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर होती रही तो स्पेस आईडी मतलब टॉप 50 में आने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर इस तरीके से होता रहा तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्पेस आईडी कहाँ पर मिलता है। अभी फ़िलहाल स्पेस आईडी एक बहुत स्ट्रांग
अच्छी पोजीशन पर है जब से स्पेस आईडी का बाइनेंस पे लॉन्च हुआ है। और स्पेस आईडी ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, वो बैक टू बैक काफ़ी अच्छी अपडेट दे रहा है जो कि ऑडियंस को पसंद आ रही है और ऑडियंस उसमें काफ़ी इंटरेक्ट कर रही है। और हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमने खुद इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड कर रखा है और आपकी तरह हम भी इसकी जो ग्रोथ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी स्पेस आईडी के बारे में अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी उस पर बारे में ज़रूर से ज़रूर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।